आटे दाल के लिए पाक में लड़ाई आपने देखी है, सुनी है, आए दिन देखने को भी मिलती है। पाकिस्तान के बात बात पर आईएमएफ से भीख मांगने की रीत भी पुरानी है। पर अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनकर पहले तो आप अपना सिर पीट लेंगे, फिर पाकिस्तान के ऊपर जोर जोर से हंसेंगे और कहेंगे लानत है पाकिस्तान। जी हां, जो खबर मैं बता रहा हूं वो होश उड़ाने वाला है। पाकिस्तान में कंडोम्स भी सस्ते नहीं हैं और इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख तक मांगनी पड़ रही है। सोचिए उसके साथ हुआ क्या? वही हुआ जो हर बार होता है, घनघोर बेइज्जती। तो विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में कंडोम बन गया है लग्जरी आइटम और पाक में कंडोम पर हाहाकार क्यों मचा है और क्यों इस लग्जरी आइटम यानी कि कंडोम पर घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। पाकिस्तान हमेशा से ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी आटे दाल की महंगाई हो, कभी रोजमर्रा की चीजों के लिए भीख मांगना हो और कभी आईएमएफ के दरवाजे खटखटाना हो। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। सोचिए, जिस देश के लोग खाने पीने के लिए भी जूझ रहे हैं वहां अब कंडोम भी लग्जरी आइटम बन गया है। हां, वही कंडोम जो दुनिया के कई देशों में महज कुछ रुपए में आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान में अब उनके लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और यह सब हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से, हां आपने सही सुना, आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, कंडोम के लिए भी आईएमएफ से पूछना पड़ता है क्या? जी हां, यही तो है पाकिस्तान की हालात। पाकिस्तान की सरकार यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टीम ने कोशिश की कि गर्भ निरोधक चीजों पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाया जाए। मतलब ताकि आम लोग, खासकर कम आय वाले परिवार कंडोम और अन्य परिवार नियोजन के साधन आसानी से खरीद सकें। पर आईएमएफ ने कहा कि नहीं, यह तुरंत संभव नहीं है साहब। आईएमएफ का कहना है कि अगर टैक्स में राहत दी गई तो टैक्स कलेक्शन कमजोर होगा, स्मगलिंग बढ़ सकती है और पाकिस्तान के खजाने पर 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 से 60 करोड़ कंडोम के लिए? हां, वही पाकिस्तान है जहां जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर साल करीब 60 लाख लोग और बढ़ जाते हैं। और सरकार सोच रही थी कि कंडोम सस्ता करके ये बढ़ती आबादी कुछ हद तक रोकी जा सके। लेकिन आईएमएफ ने साफ कर दिया कि ऐसी किसी भी राहत पर सिर्फ अगले बजट में ही विचार किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर मना। यानी शहबाज शरीफ की कोशिश बारीकी से कहें तो असफल रही। अब सोचिए, गरीब पाकिस्तान में लोग न तो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, न स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिल रही हैं और हां, कंडोम तक उनके लिए अब महंगा हो गया है। यह वही देश है जहां लोग हर बार आईएमएफ के सामने हाथ फैलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन यह खबर सिर्फ कंडोम की नहीं है, यह तो समस्या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, बच्चों के लिए डायपर और परिवार नियोजन के अन्य साधन पर सब टैक्स के जाल में फंसा हुआ है। आईएमएफ ने कहा है कि टैक्स में कोई बदलाव केवल अगले बजट यानी कि 2026-27 में ही देखा जाएगा। मतलब अब पाकिस्तान की जनता को और इंतजार करना पड़ेगा और तब तक कंडोम बन गया है लग्जरी आइटम। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। हर साल लाखों लोग बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर दबाव पड़ता है और वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि यहां की सरकार कंडोम पर टैक्स कम करने तक खुद निर्णय नहीं ले सकती है, न ले पा रही है। शायद आप कह रहे होंगे कि अरे ये तो हद है। हद तो तब है जब एक गरीब परिवार जो पहले से खाना और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, अब ये देख रहा है कि कंडोम तक उनके लिए महंगा हो गया। हां, असल में पाकिस्तान की आबादी हर साल लगभग 2.55% की दर से बढ़ रही है। मतलब हर साल करीब 60 लाख लोग बढ़ रहे हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं और वित्तीय व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है
और ऐसे में अगर बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं तो समस्याएं और गहरी हो जाती हैं। मतलब पाकिस्तान की हालात ये है कि लोगों के लिए न तो सही से खाना है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा और न ही कंडोम आसानी से मिल रहे हैं। यह सब हुआ IMF के निर्देशों और उनके बेल आउट पैकेज के दबाव के चलते। थोड़ा सोचिए, अगर पाकिस्तान टैक्स कम करता तो लोग कंडोम और परिवार नियोजन का इस्तेमाल बढ़ाते, मतलब आबादी की तेजी थोड़ी धीमी पड़ती। लेकिन IMF का डर है कि टैक्स कम किया तो पैसे कम आएंगे, यानी वो आर्थिक तंगी और जनसंख्या नियंत्रण के बीच उलझन में है। मतलब गरीब परिवार अब सोचेंगे कि कंडोम खरीदें या बच्चों की रोटियों के लिए पैसा बचाएं। हाँ, यही है पाकिस्तान का डिलेमा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कंडोम का मामला है, पर सच में ये पाकिस्तान की आर्थिक तंगी और जनसंख्या संकट की सच्ची तस्वीर है। यहां सरकार चाहे जितनी कोशिशें कर ले, IMF के दबाव में वो खुद निर्णय नहीं ले सकती। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि पाकिस्तान गरीब है और हमेशा भीख मांगता रहता है, तो आप याद रखना कि ये मामला सिर्फ आटे दाल की नहीं, कंडोम की भी है। हाँ, यही है पाकिस्तान की व्हाट लॉजिक वाली दुनिया, जहां जन नियंत्रण का साधन भी अब लग्जरी आइटम बन गया है। तो पाकिस्तान की कहानी यही है। IMF अपने नियमों पर अड़ा है, सरकार कोशिश कर रही है और जनता तो परेशानी है साहब। न खाना, न स्वास्थ्य, न शिक्षा और अब कंडोम तक महंगा। सोचिए, कंडोम महंगा है और लोग नहीं खरीद रहे हैं तो आबादी तेजी से बढ़ेगी, फिर सरकारी खर्च और भी बढ़ेगा। मतलब एक ऐसा चक्कर जहां गरीब जनता, सरकार और IMF सब फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में कंडोम संकट सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है, ये आर्थिक तंगी, जनसंख्या वृद्धि और IMF की पॉलिसी का सच्चा परिणाम है। अगली बार जब कोई कहे कि पाकिस्तान हमेशा भीख मांगता है, तो आप याद रखिए, ये मामला सिर्फ आटे दाल की नहीं, कंडोम और जनसंख्या का भी है। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। लाइफ पे धड़क।